नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज हम कक्षा 7 में इकाई 8 दोहा अष्टक इस इकाई के अभ्यासक्रम को पढ़ेंगे और समझेंगे। पिछले अभ्यासक्रम में हमने कबीरदास, तुलसीदास और रहीम इन सभी के दोहों को पढ़ा था और समझा था। इन दोहों से हमें कुछ ना कुछ सीख मिली थी, तो आज हम इन सीख को समझकर उनको प्रश्नों में हल करेंगे। पहला प्रश्न है, बड़े लोगों की संकोचित मनोस्थिति व्यक्त करने के लिए खजूर के पेड़ का उदाहरण क्यों दिया जाता है? तो यहाँ पर कबीरदास जी का जो दोहा था कि बड़ा भया तो क्या भया जैसे पेड़ खजूर, तो उसी को चरितार्थ करते हुए यहाँ पर बताया गया है कि जिस तरह खजूर का पेड़ लंबाई में बड़ा होता है, पर उससे किसी भी यात्री को ना तो छाया मिलती है और ना ही किसी को उससे फल मिलते हैं, तो इसी प्रकार बड़े लोग जो होते हैं उनकी मनोस्थिति भी संकुचित होती है। संकुचित यानी वे लोग मनोस्थिति में संकीर्ण स्वभाव के होते हैं। वे किसी को दान धर्म में या किसी की सहायता करने में नहीं मानते हैं, तो उनसे किसी को कोई लाभ नहीं होता है। दूसरा प्रश्न है, साधु पुरुष कैसा होना चाहिए और क्यों? तो साधु पुरुष यानी सज्जन व्यक्ति सुपड़ी के समान स्वभाव वाला होना चाहिए। सुपड़ी आपने देखा होगा, अनाज को साफ करने का एक साधन है। तो जिस प्रकार सुपड़ी में या सूप में अच्छी वस्तु अनाज यानी अंदर ही रहता है और खराब वस्तु यानी उसके जो छिलके हैं वह उड़कर बाहर फेंका दिए जाते हैं, तो उसी प्रकार साधु व्यक्ति को भी अपने पास अच्छी अच्छी बातें ही रखनी चाहिए और खराब बातों को अपने अंदर से निकाल देना चाहिए। तो इस प्रकार सज्जन व्यक्ति का स्वभाव सुपड़ी के स्वभाव की तरह होना चाहिए। तुलसीदास जी सबसे हिलमिल कर रहने को क्यों कहते हैं? तो तुलसीदास जी सबसे हिलमिल कर रहने को कहते हैं क्योंकि उससे हमें सुख शांति और सुरक्षा मिलती है। तो सभी से अगर हिलमिल कर रहेंगे तो हमारे जीवन में सुख शांति का प्रभाव बना रहेगा। प्रश्न 4 हमें कहता है कि आप गरीब लोगों की मदद कैसे कर सकते हैं? तो हम गरीब लोगों की मदद उनकी आर्थिक सहायता करके कर सकते हैं, उनके बच्चों को पढ़ाकर और उनकी पढ़ाई में आने वाली समस्याओं को दूर करके उनकी मदद कर सकते हैं। 5वां है, सज्जन लोग अपनी संपत्ति का उपयोग कैसे करते हैं? तो सज्जन लोग अपनी संपत्ति का उपयोग दूसरों का भला करने में करते हैं, यानी सज्जन व्यक्ति हमेशा दूसरों का भला करने का ही कार्य करता है। प्रश्न 2 हमें कह रहा है कि यहाँ पर कुछ विलोम शब्द दिए गए हैं, तो इनका हमें वाक्य में प्रयोग करना है। पहला है आदर, तो आदर का विलोम शब्द है अनादर। आदर शब्द से वाक्य है, हमें सभी बड़ों का आदर करना चाहिए। अनादर शब्द से वाक्य है, कभी भी किसी का भी अनादर नहीं करना चाहिए। इसी तरह दूसरा है सत्य और असत्य, तो सत्य शब्द से वाक्य है, राम हमेशा सत्य के मार्ग पर चले। दूसरा है असत्य, तो असत्य के लिए वाक्य कुछ इस प्रकार है, गांधी जी ने असत्य का विरोध किया। इसी तरह अगला है स्वकाज और परकाज, तो स्वकाज के लिए वाक्य है, मोहन स्वकाज के लिए नगर निगम गया था। और इसी तरह परकाज, तो श्याम परकाज के लिए सदैव तैयार रहता है या तत्पर रहता है। तत्पर यानी तैयार रहना। तो इसी प्रकार अगला है नज़दीक और इसका विरुद्धार्थी है दूर, तो मेरी स्कूल मेरे घर के नज़दीक है और दूर के लिए है मामा का घर मेरे घर से बहुत ही दूर है। इसी प्रकार 5वां शब्द है बुरा और इसका विरुद्धार्थी है अच्छा, तो उसे बुरे कर्मों का फल भुगतना पड़ेगा। और अच्छे के लिए है, अच्छे लोगों का सभी जगह सम्मान होता है। इसी प्रकार अगला है प्रेम और इसका विरुद्धार्थी शब्द है नफरत, तो राजा अपनी प्रजा से खूब प्रेम करता था और सज्जन व्यक्ति किसी से भी नफरत नहीं करते हैं। इसी प्रकार 7वां है मृत, तो मृत का विरुद्धार्थी शब्द है जीवित। मृत के लिए वाक्य प्रयोग है, दुर्घटना में कुछ लोग मृत पाए गए। और जीवित के लिए वाक्य प्रयोग है, मलबे में से कई लोग जीवित निकले। तो अगला है धनी और उसका विरुद्धार्थी शब्द है गरीब, तो धनी लोग गांव में किसी की सहायता नहीं करते थे और गरीब की सेवा ही भगवान की सेवा है। इसी प्रकार 9वां शब्द है छोटा और इसको विरुद्धार्थी शब्द है बड़ा, तो हमारा घर छोटा है
यह छोटे के लिए वाक्य प्रयोग हुआ, और इसी तरह बड़े के लिए तो वह बड़ा आदमी है। तो मित्रों, आज इस इकाई 7 में, इकाई 8 में दोहा आज तक में हमने अभ्यास क्रम के प्रश्न 1 और 2 को हल किया और समझा। धन्यवाद।